प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, प्रभु की आशीष हो। कल हमने जो चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें देखा शमूएल को यहोवा का दर्शन मिलता है। उसको बुलाया, शमूएल शमूएल मैं तुझे बुला रहा हूँ। शमूएल बोला एली के पास जाके, आपने मुझे बुलाया? एली बोलता है सॉरी बेटा, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा तू तो यार, तू क्या है 3-3 चक्कर काट रहा है। एंड देन फाइनली ही सेड, उसने क्या कहा, इस बार अगर तुझे आवाज आए तो कहना, देख प्रभु मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं परंतु यहोवा बुला रहा है। एली ने इतनी बात तो उसे नहीं समझाई, मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बोल रहा हूँ। बट यू नो व्हाट, चैप्टर 4 आज जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में क्या है, वाचा के संदूक का छीना जाना। ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और इसमें एली के साथ क्या होता है, आइए इस पर पढ़ेंगे। 4 अध्याय में लिखा है, शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबेनेजर के आसपास वाली छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फिलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा के वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रु के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ कि इजरायली ऐसी ताकत से ललकारने लगे? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय ऐसे महाप्रतापी देवता के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे ही तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्ती लड़ाई में मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। जैसी परमेश्वर यहोवा ने शमूएल को बात बताई थी और एली को जो है दूसरे सेवक के द्वारा बता दिया गया था कि तेरे बेटों के साथ क्या होने वाला था, वैसा ही हुआ। मैंने इस बारे में कई बार बात की। जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध व्यवहार किया, परमेश्वर ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने हमेशा एक ही बात रखी है, तुम मेरी सुनोगे मैं तुम्हारे लिए सुनूंगा, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। एंड दिस व्हाट्स हैपेंड। यहाँ पर इन्होंने जो है अपने व्यवहार और अपने कुकर्म के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने पाप के कारण उन्होंने हमेशा हानि उठाई है। यहाँ पर यहोवा का संदूक का नाम सुनते ही पलिश्ती डर गए। लेकिन देखिए, ये वही पलिश्ती जो हर बार मुंह की खाते, लेकिन इस बार पलिश्तियों ने इजरायलियों को मारा और मारकर उनसे यहोवा का संदूक छीन लिया। आगे क्या होता है वो कहानी बड़ी मजेदार है, लेकिन 12 पद से पढ़ूंगा। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली याजक एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट चो रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ, और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए,
और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजरायलियों का न्याय 30 वर्ष तक किया था। ये झटका था। हम देखते हैं कि एली के स्वभाव में परमेश्वर की सेवा तो थी, मन तो था, बट ड्यू टू लैक ऑफ सर्टन थिंग्स ऑफ नेचर और बहुत सारी चीज़ों के कारण एली जो था, अधिकार होने के बावजूद उसने वो काम जो है अच्छे से नहीं कर पाया, एंड दैट वाज द रीज़न उसकी ऐसी मृत्यु हुई। आगे देखो 19 पद में लिखा है, उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर का संदूक के छिन जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दूर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छिन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकोबोद रखा। इज़राइल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। यानी कि महिमा जाती रही। ये शब्द जो है इकाबोद शब्द का मतलब ये है। और इस तरीके से जो इज़राइल के लिए जो बहुत बड़ी समस्या हो गई, वो समस्या यहाँ पर बहुत बड़ा केस। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी बातें पुस्तक में नहीं लिखी है, और आगे 5वें अध्याय में हम देखेंगे फलिस्तियों के साथ फिर क्या होता है जब वो संदूक लेकर जाते हैं। बट मैं चाहता था कि यहाँ और डिटेल होती कि इज़राइल के साथ क्या क्या हुआ। बट बहरहाल जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बात रही होगी। इज़राइलियों के लिए संदूक कितना मायने रखता था। पर पता है, आपने नोटिस किया है यहाँ पर हमेशा लोग चीज़ों को ज़्यादा महत्वता देते हैं। आज अच्छा है, भला है कि संदूक हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास संदूक होता तो आज सारे लोग संदूक के सामने झुक रहे होते। अच्छा है, भला है कि हमारे पास यीशु की तस्वीर नहीं है, नहीं तो सारे लोग उस तस्वीर को चूम रहे होते। उस तस्वीर के आगे मोमबत्ती, अगरबत्ती, न जाने क्या क्या बत्तियां लगा रहे होते। अच्छा है कि आज यीशु की कोई ऐसे अवशेष हमारे पास ठीक से नहीं है जिनके अगर वो होते तो लोग उसी के पीछे पड़े होते। अच्छा है कि ये सब चीज़ें आज हमारे पास नहीं है। परमेश्वर ने हर बातों के पीछे भलाई रखी है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, ना कि उन सब चीज़ों पर। किसी ने मुझसे कहा कि आप तीर्थ यात्राओं का प्रबंध क्यों नहीं करते कि लोग जो है आत्मिक तीर्थ यात्राएं करने जाएं। मैंने कहा, लोग इज़राइल जाते, क्या वो काफ़ी नहीं है? जो जिसको जाना वो जाओ। मेरे मन में कभी इच्छा नहीं है कि मैं भी इज़राइल जाऊं। हाँ, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊंगा, पर मैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए जो मेरे पास है नहीं, और अगर हो तो भी मैं इसलिए खर्च करूं कि मैं इज़राइल जाऊं? शायद कभी, पर ये वाकई में मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए तीर्थ स्थान नहीं है। मेरा तीर्थ स्थान तो यहोवा का भवन है, जहां भी कहीं 2 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, बस वही तीर्थ स्थान है। आओ परमेश्वर के पास आए। ऐसी चीजें, ऐसी बातें, यहोवा का संदूक उस समय में इजराइलियों के लिए वो मायने रखता था, लेकिन यहोवा की आज्ञा, उसका क्या यहोवा की आज्ञा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को दिया है हमें। वो संदूक हमारे लिए बहुत महत्वता की बात है। पर अगर वो संदूक होता तो आज क्या कर रहे होते लोग? प्रभु आपको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें। याद रखिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि संदूक आदर के योग्य नहीं है। ऐसा दिमाग में मत लगाइए, ऐसी बातें मन में मत आने दीजिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे भी बढ़कर यहोवा की आज्ञा है। हालेलुया। प्रभु आशीष करे, प्रभु आपको इस्तेमाल करे। जय मसीह की। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।